आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, एक पिता का पत्र। एक पिता का पत्र पढ़ते हैं। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? संतान के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह, कर्तव्य बोध, जीवन में शिक्षक का महत्व, आदर्शों की सीख तथा यथार्थ बोध करवाना, यानी ये इस पाठ का उद्देश्य है। इस पाठ का प्रवेश क्या है? शिक्षक वह मोमबत्ती है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। यानी शिक्षक जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद अंधेरे में रहकर अपने विद्यार्थियों को रोशनी देता है। विद्यार्थी कच्ची मिट्टी समान होता है जिसे गुरु जैसा आप चाहे आकार दे सकता है। इसीलिए लिंकन अपने पुत्र के अध्यापक को पत्र लिखकर बच्चे के चारित्रिक गुणों के विकास का दायित्व उन्हें सौंप दिया। यह पत्र जहां एक पिता का संतान के प्रति कर्तव्य के बोध को दर्शाता है, वही गुरु की उनकी गुरुतर जिम्मेदारी की याद भी दिलाता है। आदरणीय शिक्षक, मैं मानता हूँ कि सभी व्यक्ति न तो सही होते हैं और न ही सच्चे, परंतु आपको सिखाना होगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। तो यहाँ पर वो अपने शिक्षक से कहते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि सभी व्यक्ति ना तो सही होते हैं और ना ही सच्चे होते हैं, लेकिन आपको ये सिखाना होगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। दुष्ट लोगों के साथ साथ वे आदर्श प्रणेता भी होते हैं, स्वार्थी राजनीतिज्ञों के साथ समर्पित नेता भी होते हैं। उसे सिखाना कि शत्रुओं के साथ साथ मित्र भी होते हैं, यानी ये भी बताना कि शत्रुओं के साथ साथ हमारे मित्र भी होते हैं। समय चाहे लग जाए, पर यदि यह सिखा सको तो आवश्यक सिखाना कि खुद कमाया हुआ $1 पाए हुए $5 से अधिक कीमती है। उसके बाद वो कहते हैं कि समय चाहे कितना भी लग जाए, लेकिन अगर ये उसे सिखा सको तो जरूर सिखाना कि खुद से कमाया हुआ $1 भी पाए हुए $5 से कीमती होता है। उसे जीवन में मिलने वाली हार को झेलना और जीत की खुशियां बनाना सिखाना, यानी उसे जीवन में अगर कभी कोई हार मिले तो उसको झेलना और जीत की खुशियां मनाना सिखाना। यदि हो सके तो ईर्ष्या द्वेष भाव से दूर हटाना और उसे जीवन में छिपी मौन मुस्कान का रहस्य समझाना। जितना शीघ्र हो सके उसे सीखने देना कि दूसरों को आतंकित करने, कटाक्ष करने वाला स्वयं कमजोर, भयभीत और व्याकुल होता है, क्योंकि उसके भीतर चोर होता है। यदि उसे दिखा सको कि किताबों में छिपा आश्चर्य तथा ज्ञान का खजाना दिखाना, यानी अगर आप उसे सिखा सको तो उसको ये जरूर सिखाना, यदि उसे सिखा सको तो किताबों में छिपा आश्चर्य और ज्ञान का खजाना जरूर दिखाना। उसे वक्त देना कि वह आकाश में उड़ते पंछियों के रहस्य, सूर्य की रोशनी में मधुमक्खियों के निनाद तथा हरी भरी पहाड़ियों पर खिले फूलों के बारे में चिंतन कर सके। उसे यह भी सिखाना कि धोखे से सफल होने की अपेक्षा असफल होना सम्माननीय है, यानी अगर धोखे से सफलता मिले तो वो बेकार है, इससे अच्छा असफल होना ही ज्यादा सम्मानदायक है। उसे सिखाना कि वह अपने विचारों पर दृढ़ता से कायम रहे, चाहे अन्य सभी उसे गलत ठहराए, यानी उसके अगर विचार सही है तो वो उन पर अटल रहे, चाहे कोई भी उसके खिलाफ क्यों न खड़ा हो जाए। उसे यह भी सिखाना कि वह सज्जन के साथ सज्जन हो पर कठोर के साथ कठोर रहे। उसे ये भी बताना कि जो सज्जन हो उनके साथ सज्जन बन के रहना और जो कठोर हो उनके साथ कठोर बन के रहना। वह लकीर का फकीर बनकर निरर्थक शोर करने वाली भीड़ के पीछे कदापि न भागे, यानी भीड़ के पीछे नहीं भागना। यदि वो काम सब कर रहे हैं, अगर वो गलत है तो उसके पीछे नहीं भागना। उसे सिखाना कि वह सबकी सुने, फिर उसे सत्य की कसौटी पर परखे, तत्पश्चात सही तथा अच्छा ग्रहण करे। यदि सिखा सके तो सिखाना कि वह पीड़ा सहकर भी मुस्कुरा सके। उसे ये भी सिखाना कि वो सुने सबकी, लेकिन उसके बाद जो सत्य है, सत्य की कसौटी पर वो निश्चित हो जाए, तभी उस चीज को आगे ग्रहण करना। और ये भी सिखाना कि वो पीड़ा सहकर भी इस तरह से मुस्कुरा सके। अत्यधिक पीड़ा से आहत होने पर भी
खुशी के गीत गा सके, उसे सिखाना कि हंसना कैसे है, उसे यह भी सिखाना कि उदासी में आंसू बहते हो तो उन्हें बहने दे। इसमें कोई शर्त नहीं, यदि कोई कुछ भी कहता हो तो उसे कहने देना। उसे सिखाना कि संघी लोगों को परीक्षों से हंसकर टाटे, लेकिन बहुत अधिक मीठा बोलने वालों से बचने का ख्याल रखिए। ये भी सिखाना कि जो संघी लोग हैं उनको वो हंसकर टाल दे, और जो ज़्यादा मीठा बोलने वाले हैं इनसे बचे। वे अपने बाहुबल और बुद्धिबल की कीमत पहचाने, लेकिन अपने हृदय और आत्मा की बोली न लगवाए। उसे सिखाना वह भीड़ के शोर में अपने कान बंद कर सके और अपनी अंतरात्मा की आवाज स्पष्ट रूप से सुन सके। यदि उसे लगे कि वह सही है और सत्य के लिए लड़ सके, उसे सहानुभूति से समझाना, पर अत्यधिक प्यार से मत बहलाना, क्योंकि लोहा तपने से ही हरा होता है, ताप पर ही सोना शुद्ध होता है। यानी इसके बाद उन्होंने कहा कि उसे सहानुभूति से समझाना, पर बहुत ही अधिक प्यार से मत बहलाना, क्योंकि लोहा जो है वो तपने से ही खरा होता है, यानी ताप आकर ही सोना जो है वो शुद्ध होता है। यानी ज्यादा प्यार में उसे मत लेकर चलना। उसे साहस देना ताकि वक्त पड़ने पर वह अधीर बन सके, उसमें सहनशीलता का गुण भरना ताकि वह वीर बन सके। यानी सहनशील होगा तो वो एकदम वीर बनकर खरा उतरेगा। उसे खुद पर असीम विश्वास करना सिखाना ताकि मनुष्यता पर उसका भरोसा बना रहे। यह एक बड़ा सा अनुरोध है, परंतु क्या तुम्हें यह बोध है कि तुम ऐसा कर सकते हो? सच मानो, मेरा बहुत छोटा सा साथी है, मेरा बेटा। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरा आपसे ये छोटा सा अनुरोध है, पर क्या तुम्हें यह बोध है कि तुम ये सब कर सकते हो जो मैंने तुम्हें बताया है? तो कहते हैं सच मानो, मेरा बेटा जो है वो मेरा सबसे छोटा साथी है, मेरा बहुत ही प्रिय है, तो क्या तुम मेरे लिए उसके लिए इतना कर सकते हो? तो यहाँ पर अब्राहम लिंकन जी वो लेखक है, उन्होंने अपने बेटे के लिए उसके अध्यापक के पास ये पत्र लिखा है और उनसे ये विनती की है कि मेरे बेटे को ये सब सिखा दिया जाए। तो ये चैप्टर बच्चों यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।